एनडीए की प्रवेश परीक्षा में पहली बार बैठेंगी लड़कियां। सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को आदेश। देश की आजादी के 75 साल बाद लड़कियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने का रास्ता खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। यह प्रवेश परीक्षा 5 सितंबर को होनी है। कोर्ट ने कहा कि इस परीक्षा के बाद एनडीए में महिलाओं की फाइनल एंट्री कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अंतिम फैसले के अधीन होंगी। आपको बताते चलें कि लड़कियों को अब तक नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। लड़कियां और उनके परिजन इस संबंध में काफी समय से सरकार से छूट की मांग कर रहे थे। इस संबंध में सरकार की ओर से कोई फैसला न लिए जाने पर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में पुणे के पास खड़कवासला में बनी नेशनल डिफेंस एकेडमी देश में सैन्य अधिकारियों को तैयार करने का प्रसिद्ध संस्थान रहा है। यहाँ पर 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के जरिए दाखिला दिया जाता है। यहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने की चाह रखने वाले सभी कैडेटों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कैडेटों को उनकी पसंद की सेनाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए संबद्ध एकेडमी में भेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए बड़े ही सराहनीय फैसले के बाद हमारी टीम पहुंची है एचडी स्कूल बिरोड़ में, जहां पर हम उपस्थित लड़कियों से, छात्राओं से बात करते हैं और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लड़कियों में कितनी खुशी है, लड़कियों ने इसके बारे में क्या कहा है। What is your name? पलक महला। In which class you study? 10th In which school? HT पब्लिक स्कूल बिरोड़ जज्जर। And what is your father's name? मिस्टर नरेश कुमार। He is in which occupation? आर्मी में। Okay. Do you read newspaper daily? Yes, Which newspaper? द ट्रिब्यून। Have you read today's news? Yes, the Supreme Court took a very good decision for the girls. They can join NDA after 12th. Are you happy with this news? Yes, Now, on which subjects you will more focus? maths and science. What was the news? The news was that the Supreme Court took a decision that girls after 12th they can join Indian Army. That Supreme Court had taken the very good decision towards girls that they can also participate after 12th in NDA examination and they can become the officer in defense. Supreme Court to take this great decision for girls to allowing at the age of 18 years to enter NDA. This is a great opportunity for girls. SC allows women to appear in NDA exam. Thank you so much to Supreme Court who have appeared us to perform NDA exam and we can become a biggest officer in NDAs and all. So become a best officer. We are happy with the Supreme Court decision of allowing women to appear in NDA exams. It is a good news for women. This is a good decision from SC to that now girls also appear in NDA, and we all are really so much happy. Yes, it's really a great idea. Thank you, SC. Thank you so much. very much. आज आप एचडी पब्लिक स्कूल में आए हो। हाँ जी, बच्चे के मार्कशीट लेने के लिए एचडी स्कूल में बच्चा पढ़ता था, फिर बच्चे के साथ आया। आप स्कूल में क्या कर रहे हैं? मैं बच्चे का 12वीं क्लास पास करी है, इसका रिजल्ट आया था, इसके सर्टिफिकेट लेने आया। रिजल्ट क्या रहा है? रिजल्ट इसका ये है कि इसकी जो 12वीं क्लास की जो सीनियरिटी है उसमें बच्चे का नाम है। एचडी स्कूल ने बहुत बढ़िया पढ़ाया बच्चे को। जी ने क्या कहा है आप हमारे दर्शकों? मेरे पापा कहना चाहते थे कि मैंने इसी साल एचडी पब्लिक स्कूल से अपनी 12th पास करी है और मैंने एक अच्छा स्कोर करा है और उसके साथ साथ मैंने इंडियन आर्मी के MNS BSc नर्सिंग कोर्स के लिए क्वालिफाई करा है और उसका 2 तारीख को इंटरव्यू होने वाला है और मेडिकल भी। अब उसकी तैयारी के लिए स्कूल मेरे को सपोर्ट कर रहा है एंड उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं यहाँ आई थी आज और अब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं एंड आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी ऐसे ही लगन से काम करते रहे और ये नहीं कि सिर्फ कोचिंग क्लासेस से ही क्लियर होगा सब कुछ। अगर आप स्कूल में भी ध्यान से पढ़ेंगे तो तब भी क्लियर हो सकता है। आप अपने बस स्कूल टाइम में ध्यान से पढ़ें और अपने टीचर्स पे बिलीव रखें कि वो
वो आपको जो करा रहे हैं वो सही करा रहे हैं। बस मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि उनके जो फ्यूचर के लिए है वो टीचर्स उनके लिए सही सोचते हैं। क्या आपने इसके लिए कोचिंग करी? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि हमारे स्कूल में स्कूल टीचर्स के लिए NDSC प्रोवाइड करा है, इंग्लिश टीचर अच्छे हैं और साइंस टीचर्स भी सभी अच्छे हैं, तो मेरे को कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेल्फ स्टडी एंड सबसे पहले तो FNH न्यूज़ चैनल जो बहुत मैं कहता हूँ कि अच्छे तरीके से आप हर खबर को हर इंसान तक भेजने का काम कर रहे हो। हमारे विद्यालय में आप लोग आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, आपका जो आने का उद्देश्य था वो बेहद अच्छा लगे हमें कि कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि जो बेटियां हैं उनको भी NDA की परीक्षा देने का अवसर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि वो 18 साल की उम्र में भी आर्मी में जा सकती हैं। तो हमारे जो बेटियां सुबह से ही बड़ी गदगद थी इस बात के लिए, क्योंकि हर बच्चा आजकल अपडेट रहता है। विद्यालय की तरफ से भी सुबह न्यूज़पेपर की जो मेन न्यूज़ होती हैं वो बच्चों को अवगत कराई जाती हैं। लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर एक काउंटर बनाया हुआ है। तो सुबह जो ही हम स्कूल आए तो लड़कियां खास करके बहुत बेहद दिखाई दी, और आपने हमारे विद्यालय का चयन किया कि यहाँ की बेटियों से मिलें। तो मैं समस्त स्टाफ की तरफ से आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग इस विद्यालय में आए और बेटियों से मिले। और मैं तो अभिभावक को भी ये कहना चाहूँगा एक टीचर होने के नाते कि जो अपॉर्चुनिटी दी गई है वो बच्चे उसको समझें, उस परीक्षा के लिए कौन से सब्जेक्ट लें, क्या पढ़ें, वो सब स्कूल का टीचर मार्गदर्शन करता है। अभिभावक का सहयोग हमेशा ज़रूरत रहती है और बच्चे की लगन। बहुत सारी बेटियों ने पहले से ही हम लड़कों के लिए अलग से NDA के लिए फार्म अप्लाई करवाते थे, उनको कोई कटिंग भेजते थे इंफॉर्मेशन की, उनकी तैयारी करवाते थे मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर। तो आज लड़कियों ने स्वयं मुझे कहा कि सर हमारा ग्रुप भी गर्ल्स का बना दीजिए ताकि हम भी NDA की परीक्षा में शामिल हों। इवन 9th क्लास 6th क्लास की बेटियां आज मेरे से मिलने आई कि सर अब हम NDA में, अब हम सेना में जाएंगे, अब हम अच्छा करेंगे, तो हमारी भी NDA की जो आप क्लासेस बॉयज़ के लिए लगाते हो हमारी लड़कियों को भी वो क्लास लगाई जाए। तो हमने आज से ही डिसीज़न लिया है और मैं सुप्रीम कोर्ट जो हमारा भारत देश का सबसे बड़ा न्यायालय है उसकी मैं दिल से प्रशंसा करना चाहूँगा कि वो एक नारी सशक्तिकरण को भी इससे बल मिला है और बेटियों का मनोबल बढ़ेगा और जो अच्छा टैलेंट है इसके ज़रिए वो आर्मी को मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आपके FNH चैनल का पुनः हृदय की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। मैं आपको बता रहा था ना कि सुबह से ही बेटियाँ आज बहुत उत्साहित नज़र आ रही थी। उसकी एक वजह और भी थी। आज से 4 दिन पहले एक आर्मी जो है हमारी भारतीय सेना वो एक टेस्ट कंडक्ट करती है नर्सिस का, कि बच्चों को जो बेटियां हैं खास करके उनको BSc नर्सिंग करवाते हैं 3 इयर्स का कोर्स। और हमारे विद्यालय की 2 बेटियां तो जिन्होंने अभी 12वीं पास की थी, एक तो आपसे मिली भी थी काजल, और एक हमारी बेटी कनिका जो मालियावास गांव से संबंध रखती है। उस बेटी ने 150 में से 149 नंबर हासिल किए हैं रिटन एग्जाम में। एक बेटी हमारी काजल जो श्रीलंका से आपसे मिली थी उसका भी बहुत अच्छा स्कोर है, 128 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। और एक हमारी बेटी इसी गांव की बिरोड़ की मिनी सहरावत जिसने पिछली बार 12वीं क्लास पास की थी, उसने भी यह एग्ज़ाम दिया है। पिछली बार भी उसने एग्ज़ाम में रिटन में क्वालिफाई किया था। और इस वर्ष मुझे लगता है कि HD विद्यालय जो बिरोड़ है इसकी 3 बेटियां नर्सिंग का जो आर्मी कोर्स कराती है और साथ साथ उनको एज ए लेफ्टिनेंट भर्ती करती है। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात के लिए कि इन बेटियों ने ना ही कहीं कोचिंग ली है, पढ़ाई के साथ साथ दोनों बेटियां जिन्होंने इस बार 12वीं की है काजल और कनिका वो दोनों इसी बार पास आउट हैं। जो मिनी सहरावत है वो पिछले 1 साल पहले उसने 12वीं क्लास पास की थी। तो इन सभी बेटियों को, इनके अभिभावकों को बधाई देना चाहता हूँ कि वो NCERT किताब को फोकस करते हैं, स्कूल का जो टीचर है उसकी सलाह और सीख को मानते हैं और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ओर तैयारी करके अपना बेहतर करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं।
उन तीनों बेटियों को बधाई देता हूँ, उनके अभिभावकों को बधाई देता हूँ। और जो हमारी बेटियां हैं जो विद्यालय में पढ़ रही हैं, उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने सीनियर से वो सीख लें, जीवन में बेहतर करें, अपने माता पिता का घर के काम में सहयोग दें, क्लासरूम में ध्यान से टीचर के पढ़ाया गया है उसको सुने, सीखें और समझें। और जो पुरानी पद्धति थी हमारी, जो रटने की पद्धति थी, उसको ना अपनाएं, बल्कि अब अंडरस्टैंडिंग हो बच्चे की, वो समझे, वो सीखे। और टीचर से भी बार बार हम यही कहते रहते हैं कि आप पढ़ाने पर नहीं सिखाने पर बल दें, ताकि हमारे इस विद्यालय का बच्चा, हमारे इस क्षेत्र का बच्चा भारत देश का अच्छा नागरिक बने, अच्छा अधिकारी बने, चाहे वो सेना में जाए, चाहे किसी क्षेत्र में जाए, वो अंदर से मजबूत हो, उसकी जड़ मजबूत हो, वो अच्छा सीखे। और तमाम बेटियां जो आज मेरे से मिली, हमने भी उनसे एक वायदा किया है कि हम आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके साथ साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनके लिए अलग से हम आपकी कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे और जीवन में और बेहतर करें। कि जो बेटियां जिन्होंने आर्मी में अभी रिटन क्वालिफाई किया है बहुत मेरिट के साथ, उनके अभिभावक को बधाई, सभी बच्चों को बधाई। और पुनः सुप्रीम कोर्ट के इस सही फैसले का सही समय पर जो फैसला लिया गया है उसकी प्रशंसा करते हैं, ताकि हमारी बेटियों को और बेहतर करने के रास्ते मजबूत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एचडी विद्यालय में आए, हमारे बच्चों से मिले, हमारे टीचर्स से मिले, खुद मेरे से मिलने का आपने समय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।